देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 किसमें किसको दिक्कत है? आपको बेटा जिया गलत हो गया, दिक्कत है ना बच्चे। हाँ आओ देखना बेटा, करते हैं। शौर्य क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बेटा, क्या कर रहा है? पढ़ो शौर्य। In the cell Ag2 Ag plus and Cu2 plus Cu और साथ में कॉपर containing दिया 1 है, molar और आपको Cu. कह रहा है कॉपर, हाँ कॉपर 2 + 1 मोलर दिया है, Ag प्लस। बेसिकली आज की क्लास में हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था उन क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान सुना यार, तुमको लग रहा है कि सर ये तो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हाँ है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो सर करंट पैदा होता है, आपने यहाँ पे करंट दे कैसे दिया? अरे क्योंकि ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जिया, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये फिजिबल सेल नहीं है, चेक कर जिया बच्चे। अबे एनोड कौन होता है बच्चे? जिसका आरपी कम हो। अरे जिसका आरपी ज्यादा, आपने उसको बना दिया एनोड। अरे 0.80 होता है इसका सिल्वर का, कॉपर का 0.34 होता है, तो आपने जानबूझ के सेल उल्टा लिया है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कभी काम नहीं करेगा, तभी आप वहां पे कुछ काम करवाने के लिए क्या कर रहे हो बच्चे, करंट दे रहे हो, समझे भाई? तो मैंने हमेशा बोला बच्चे, चाहे क्वेश्चन स्टोशियोमेट्री का है चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल का है, इक्वेशन बनाए बिना नहीं होगा। तो जो इसने सेल दिया, आपने बोला सर इसने जो सेल दिया वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ठीक है बच्चे, इसने तुमको जो भी सेल दिया आपने वो बना दिया, हाँ है ना। यहाँ पॉइंट क्या बच्चे, हेयर हेयर आपने क्या किया बच्चे, अगर आप ऊपर चेक करोगे बेटा, ऊपर से देखो नीचे आ रहे हैं बेटा, अगर आप ऊपर चेक करोगे ऊपर वाले क्वेश्चन में एनोड कैथोड आपका उल्टा था, सही वाला था। या आपने एनोड कैथोड को क्या कर दिया बच्चे, एक्सचेंज कर दिया, दैट इज रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट वैल्यूज लगा दी बच्चे। कैथोड वो ले लिया जिसका आरपी कम है, अरे कैथोड वो होना चाहिए जिसका आरपी क्या होता है, ज्यादा। अरे बच्चे बात में आ रही है पक्का? ये मैंने ये लिखा बेटा, तने बड़ो क्या कहते हैं, आरपी वैल्यूज आर टेकन, रिवर्स आरपी वैल्यूज आर टेकन ड्यू टू विच सेल इज नॉट फिजिबल, है ना। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल करंट इज पास्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, समझे भाई? इसी वजह से आप एक्सटर्नल करंट पास करो बेटा। अब एक बात बताओ बच्चे, ये तुम्हारी रिएक्शन हो रही बेटा, अगर रिएक्शन करवाओगे, इस रिएक्शन में आप शौर्य देख पा रहे हो बेटा, अरे वही पहला प्लस पहला गिव्स दूसरा प्लस दूसरा, इक्वेशन बन गई। यू कैन सी जिया बच्चे कि सर कॉपर 2+ का रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रिएक्टिंग है तो इसका अमाउंट कम होगा। Ag+ बन रहा है बेटा, अगर बन रहा है बेटा तो इसका अमाउंट क्या बच्चे, ऐड होगा। अब तुमको ये निकालना है बच्चे कितना कम हुआ कितना बना। अरे भैया यहाँ पे लगेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का फर्स्ट लॉ। अबे तुम्हें करंट दे दिया, 4 से क्या निकाल लोगे बेटा, अरे 4 से वेट निकालोगे, मोल नहीं निकालोगे बेटा। तो मैंने क्या किया, तुमको क्या दे रखा है बेटा, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 घंटा, आपने चार्ज निकाल लिया, चार्ज को डिवाइड करोगे 96,500 से बच्चे क्या आएगा तुम्हारा भैया, क्या आएंगे तुम्हारे, जल्दी बोलो बच्चे भैया, उसके आएंगे तुम्हारे मोल्स। अरे 1 मोल, हमने बोला कि सर इतना कूलम है, 1 मोल में होते हैं 96,500, 96,500 में एक, मतलब 96,500 में एक होता है, एक में कितना, इतना भी कितना, तो 4 से बेसिकली आपने मोल्स निकाल लिए। अदरवाइज मैं कहता कि 4 से निकालो बच्चे क्या, नंबर ऑफ फैराडे, और वो उससे आते हैं NeQ, बोलो हाँ या ना, अरे मानते हो? तो बेसिकली यहां से आपने क्या निकाल लिया बच्चे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बोलो हाँ या ना, इतना मानते हो? कोई डाउट है बच्चे इसमें? ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले बोल रहा हूं बच्चे, मोल्स निकालें इलेक्ट्रॉन के, अगर आप 96,500 से डिवाइड करते हो तो निकल के आते हैं नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ फैराडे बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, या नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के, समझ रहे हो? रास्ता एक ही, जैसे मर्जी कर लो बच्चे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के मोल्स आ गए बेटा, अब कितना आसान है, चेक कर जिया जिया बच्चे, रिएक्शन क्या हो रही है बच्चे, अबे एनोड तुमने किसको लिया, सिल्वर का, वहां पे Ag से क्या हो रहा है बच्चे, Ag+ बन रहा है, चेक करो बेटा Ag+ बना है। अब Ag+ बना तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर निकला बच्चे, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बच्चे, Ag+ कितना बनेगा बेटा, अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से Ag+ 1 मोल बनता है, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.36 मोल से कितना बनेगा, सिर्फ 0.36 मोल्स बनेगा। वॉल्यूम को 1 लीटर मान लेते, तो मैंने तो यहां लिखा है एज्यूम वॉल्यूम टू बी 1 लीटर, ताकि कंसेंट्रेशन तुम्हारा जो मोल्स निकल के आएंगे वही कंसेंट्रेशन है। तो Ag+ के बेटा तुम्हारे कितने बने, 0.36 मोल्स बने, वही मोलरिटी है। इसी वजह से Ag+ की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 1 की जगह 1.36 हो जाएगी, हाँ है ना। अब चेक करो भैया कैथोड, कैथोड पे कॉपर था बच्चे, कॉपर तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में डिपॉजिट हुआ बच्चे। यहां पर क्या है, अगर 2 मोल लोगे तो आपका कॉपर का 1 मोल खत्म होगा, 2 मोल के लिए एक के लिए आधा, 0.36 के लिए 0.36 का आधा,
सिंपल यूनिटरी मेथड बेटा। तो सर आपका 0.18 मोल या 0.18 मोलर कम हो गया बच्चे, इसलिए बच्चे भाविका मैंने यहां से माइनस कर दिया। ये रहा तुम्हारा आंसर 0.82 एंड 1.36। कहां है बच्चे, जो भी तुम्हारा 1 होती था बच्चे इसका एजी ये रहा और ये रहा, कितना आसान था। अब जिसको फोर्थ आता है वो अगला और मतलब पांचवा छठा वही कर पाएगा। अगर फोर्थ नहीं आता, छठा अलग है, अगर फोर्थ आता है तभी पांचवा कर पाओगे जिया बच्चे, अदरवाइज पांचवा नहीं कर पाओगे। पांचवा क्वेश्चन पढ़, तुमने गलत किया भाई। अरे तो आसान था यार, अब पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, पढ़ना रहे क्या क्वेश्चन है। The EMF of cell for spontaneous cell reaction having two electrodes as Cu2 plus Cu, ठीक है, containing 1 molar Cu2 plus and 1 molar Ag plus ions after the passage of 9. अब देखो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि ईएमएफ निकालो इस सेल का, सेल फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। वैसे स्पॉन्टेनियस है नहीं बच्चे क्योंकि आपने उल्टा दे रखा है। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कब निकालना है, अगर आपने इतना कर दिया उसके बाद। अरे तुमको जो इक्वेशन दी है पहला प्लस पहला करके दूसरा दूसरा बनाएंगे, इतना करंट देने के बाद भैया तुमको पता तो है किसका कितना कितना बचा है, कितना बना हुआ है, बोलो हाँ है ना, बस उसी को यूज करना है। जी हाँ, समझ रहे हो बेटा। पैसेज वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बेटा। अगर पैसेज में 4 क्वेश्चन आगे, अगर तुमने एक क्रैक कर लिया सारे क्रैक होंगे। तो पैसेज वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। अगर 1 या 2 क्रैक हो गए बेटा, सारे के सारे क्रैक कर दोगे, बिकॉज सारे लिंकअप होते हैं। अगर आपने चौथा नहीं किया तो पांचवा नहीं कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो लिंकअप नहीं होते। जो करना है तुमको बच्चे इस क्वेश्चन में 15 में, अरे तुमको पता तो लग गया कि 0.965, अरे इतना करंट 9.65 का करंट एम्पियर का करंट 1 घंटा देने के बाद आपका सर जो कॉपर 2+ था वो 1 ना होके वो इतना है, और Ag प्लस ये इतना ना होके इतना है। तो बस आपको अब इन वैल्यूज को यूज करना है, आंसर आ गया। वही तो तुमसे पूछ रहा है बच्चे, बट तुमसे उसने देखो पूछा क्या है, पूछा उसने तुमसे ये है, कह रहा कितने से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। समझ रहे हो बच्चे। तो पहले तुम ये निकालो कि अगर वो सिर्फ 1 था तो कितना होगा बेटा। अरे अगर 1 है मेरे भाई तो लॉग का फैक्टर 1 हो गया, ऊपर 1 नीचे 1 वो 0 हो गया बेटा। इसका मतलब पहले कितना है, ई सेल इज ई नोट सेल। सर पहले ई नोट सेल है, अब ई नोट सेल के ऊपर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ वो तुमसे पूछ रहा है बच्चे, वो कि ई नोट सेल के ऊपर और नीचे जो तुम्हारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ, ही इज आस्किंग दैट। अरे क्लियर बच्चे, एक बार जल्दी सब अपना ट्राई करेंगे बेटा, जल्दी से सब बच्चे। देखो बच्चे पक्का क्लियर ना, पक्का कि भैया करना क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा तुमको वही देखने का बेटा। तो अगर आंसर देखोगे बच्चे इसका चेक करो बेटा। मैंने बोला पहले क्या था, सुनो तो ध्यान से, पहले दोनों 1 थे। तो जब पहले दोनों 1 थे आरएमएन बेटा, सुनो ध्यान से, तो पहले ई नोट सेल था, पहले वैल्यू अब कितनी थी बेटा। अरे जब वैल्यू पुट करोगे मेरे भाई, तुमने बोला सर बाहर माइनस है, अरे मान लिया इसने वजह डिक्रीज होगा, तभी बोल रहा हूं कभी भी हवा में बात नहीं करेंगे। आरएमएन का लॉजिक क्या था कि सर देखो माइनस आता है, अरे मैंने बोला कंसंट्रेशन का फैक्टर भी तो है, उससे वो माइनस प्लस भी बन जाता है। क्यों बना बच्चे, नीचे वो चेक करो बेटा, आपकी वैल्यू नीचे क्या बड़ी है, तो जब लॉग के अंदर 1 से कम वैल्यू आती है तो वो वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए बच्चे वो एडिशन हो गया। तो जो आपका ई नोट सेल था वो इंक्रीज करा कितने से सर, 0.010 से, इसलिए आंसर है। बोलो बच्चे, ये उल्टा होगा सर, अब क्वेश्चन देखिए। अच्छा मैं तो बताता हूँ उल्टा क्यों नहीं होगा। नहीं सर, ना Cu2 plus से Cu1 अब तो बताता हूँ, दोबारा बोलो। Cu2 plus से नहीं, सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से बच्चे, अब मैं तुमको फंडा बताता हूँ। फंडा सुना बच्चे ध्यान से। अब आपने ना मेरी एक बात नहीं सुनी बच्चे, आपने एक वर्ड पे गौर नहीं किया। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ बच्चे, क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ स्पॉन्टेनियस, फिर उसने बोला है द ईएमएफ फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, यू नो वेरी वेल कि जो तुमको रिएक्शन दी है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। समझे बच्चे। तो अगर आप इक्वेशन वही बनाओगे देख के पहला प्लस पहला, सर स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं है, अरे भैया एक बात बताओ, इसका आरपी कितना है 0.80 है, इसका आरपी 0.34 है। कैथोड कौन बनता है बच्चे, जिसका आरपी ज्यादा होता है, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज उसने पूछा है स्पॉन्टेनियस का, बस उसने ये लिखा क्यों, अरे क्योंकि ऊपर वाले से लिंक किया कि इतना करंट देने पे से इतना इतना बन गया है, लेकिन रिएक्शन बच्चे तुमको उल्टी यूज करनी थी। चेक कर बच्चे आंसर की में, मैंने आंसर की में लिखा है ना बच्चे, आरएमएन चेक कर आरएमएन बेटा। अगर आप आरएमएन आंसर की चेक करोगे बच्चे, इसकी मां का सॉरी ये भी रिकॉर्ड हो गया। देखो बच्चे अगर तुम आंसर चेक करोगे, पढ़ो बेटा क्या कर, स्पॉन्टेनियस पढ़ो, स्पॉन्टेनियस मींस लेआउट फॉर दिस पेयर, तो उल्टा करके करना पड़ेगा बच्चे, हवा में कभी नहीं करेंगे। तभी मैंने बोला जेई वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा।
समझे बच्चे? किसी कभी इक्वेशन ये कर दी, कभी उल्टा कर दिया, यहां उल्टा क्यों किया? अरे बोला है क्वेश्चन में यार, स्पॉन्टेनियस एंड यू नो वेरी वेल। कब होगा? जिया पक्का क्यों बच्चे? जिया अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये, हाँ है ना? तो हमने देखो मैंने क्या बोला कि सर आपको एनोड को ये बनाना है बिकॉज इसका कम है, कैथोड इसको बनाना है। अब आगे अपना आंसर निकाल लीजिए, इसलिए बच्चे उल्टा है। क्लियर है? बोलो। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या आंसर है बच्चे? इट विल बी इंक्रीज बाय 0.010। ये है तुम्हारा ए ऑप्शन। छठा तो फालतू क्वेश्चन था बच्चे, हाँ है ना? किससे पहला नहीं हुआ बेटा? पहला तुमको करना है डेल्टा जी वाले मेथड से। पहला, दूसरा, तीसरा एकदम फालतू क्वेश्चन थे बेटा यार ये। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई टफ नहीं है। अच्छा, फर्स्ट में हमें नैतिक याद आई थी बेटा, क्यों? कि पहले वाले क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉन को भी कैंसिल नहीं कर पाओगे। अरे पक्का क्लियर हुआ? कॉम्प्रिहेंशन डन बच्चे, सीख गए हो? आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट। दूसरे पे आइए बच्चे, दूसरे में कमर रहे हो। दूसरा भी अच्छा क्वेश्चन था यार ये, दूसरा भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, सुनो ध्यान से, दूसरा पूरा करा दो तुमको बेटा। दूसरे में अगर ऑब्जर्व करोगे बेटा, अरे शौर्या, शौर्या बच्चे आवाज आ रही? शौर्या, Yes, sir. ठीक है, तुमको बेटा क्लियर हो रहा है? रिवव, रिवव जी, हाँ रिवव? सर समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, क्या कह रहे हो? मैं, हाँ पूरे मैं सारा करवा रहा हूँ बच्चे, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा हूँ। इधर आओ बच्चे, आओ करें। जी बच्चे करें। देखो जी बेटा, पहला जो क्वेश्चन था, ऑब्जर्व्ड कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अरे जब अगर तुम आंसर देखोगे बेटा, ये वाला अगर तुम देखोगे बेटा, इसमें तुमको इसने डेटा क्या क्या दिया? सबसे पहले डेटा लिखा करो बच्चे। तो इसने दे दिया कि इतना ग्राम इसका गिवन है। हमें जो डेटा गिवन है बच्चे, उसने दे दिया कि एलॉय का इतना वजन है, इतना लीटर है। उसके बाद ई सेल दे दिया, एक का ई नोट दे दिया। हाइड्रोजन का ई नोट 0 पता है बच्चे, मतलब मुझे ई सेल भी पता है, ई नोट सेल भी पता है। आपके सामने क्या है, ABC दे रखी है। सबसे पहले सेल रिएक्शन बनाएंगे बेटा। तो जो पहला पार्ट था बच्चे, उस पहले पार्ट में ही इज सिंपली आस्किंग यू द कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तुमको सब कुछ पता है, तुमको एंटी लॉग लेके आंसर निकालना पड़ेगा। समझे जी? हाँ, तो आपने इक्वेशन बनाई बेटा, चाहो तो यहाँ पे इंटू 2 कर लो बेटा। अगर इंटू 2 करोगे तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। मैंने नहीं किया है, अगर मैंने नहीं किया तो मेरा एन फैक्टर 1 है। समझे भाई? ये इक्वेशन में नहीं बच्चे, यहां से आप इनोट सेल निकालोगे बेटा, 0.80 है, सिल्वर का 0.8 है और शी का 0 होता है बच्चे। और ये सेल को इसने बनाया भी स्पॉन्टेनियस बच्चे, चेक कर लो बेटा। बोलो हाँ है ना? तुम्हारा सिल्वर ही क्या है, कैथोड है बेटा। ये अननोन है, ये तुमको निकालना था पहले पार्ट में। जब निकालने बैठेंगे बच्चे, आपने नर्व स्ट्रक्चर अप्लाई करी बेटा, सब पुट कर दिया है ना। ऊपर क्या चेक करो बेटा, ऊपर क्या H प्लस है, ऊपर H प्लस आ गया। नीचे तुम्हारा क्या है, H2 की पावर हाफ। प्रेशर आएगा बच्चे इसका 1 बार होता है, और इसका कंसंट्रेशन की पावर 1 है बेटा। यही हमें निकालना है बेटा। सब कुछ पुट किया बेटा। लॉग की वैल्यू आई कितनी, -5 पॉइंट समथिंग आई बेटा। एंटी लॉग लेना सिखाया बेटा, इसमें -1 को ऐड करो बेटा, और इस पूरे को 1 में से माइनस कर दो बेटा। -6 बार बना बेटा, तो ये 10 की पावर -6 बनेगा। अरे 0.97 किसका होता है बेटा? तो भैया आपने निकाला 9 का। 9 का कितना था भैया? log 3 कितना होता है? 0.48। 9 का कितना होता है बच्चे? 0.96 है ना। ये 0.97 है भैया, तो 9 से थोड़ा ज्यादा, 9.1 9.2 मान लो। जो मर्जी करो बच्चे, हमने तो तुमको इक्विलिब्रियम में जैसे सिखाया वैसे समझाया बेटा। तो आंसर आ तो गया बेटा, हाँ है ना। अगला पार्ट करते हैं बेटा। अगला पार्ट क्या है? कह रहा है परसेंटेज वेट ऑफ लेड। कहता है लेड कितना भाई इसके अंदर। अब एक बात तो बच्चे, जिया जी, जिया सुनो, अगर आपने सुन ध्यान से बच्चे, सिमरत, Ag प्लस का निकाल लिया कितना मोलरिटी है, तो भैया मोलरिटी से मोल निकाल लोगे, मोल से मास निकाल लोगे, आंसर आ गया। जो उसका मास आया 1.45 में से माइनस करेंगे, वो लेड है। परसेंटेज के लिए जो मास आया डिवाइड बाय 1.45 इनटू 100। आसान तो था बच्चे। तो पहले क्वेश्चन से जिया लिंक है। अरे क्लियर हुआ तुम्हें? शौर्या, शौर्या बच्चे, शौर्या, शौर्या जी, शौर्या। Yes, sir. तो मैंने क्या किया जिया, तो मैंने क्या किया बच्चे? जिया ये तुम्हारी क्या है? मोलरिटी इनटू क्या वॉल्यूम, क्या आ गया? मोल्स। मोल्स को इनटू क्या मोलर मास, क्या आ गया? ग्राम्स। इतना ग्राम आ गया बेटा। टोटल में से माइनस किया, लेड आ गया बेटा। लेड कितना है? इतना है। कितने में से? 1.45 में से। इनटू किया 100, आंसर आ गया। सो इजी, क्लियर, आसान था। बोलो हाँ है ना, सीख गई। अगला करते हैं बेटा, 9th वाला। ये क्यों नहीं हुआ तुमसे बच्चे? ये तो आसान क्वेश्चन है ना। अभी फालतू क्वेश्चन बच्चे ये तो यार, बोलो हाँ है ना। ये तो इतना फालतू क्वेश्चन है। ई नोट सेल का फॉर्मूला आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। इससे आसान क्वेश्चन नहीं कुछ होगा बेटा। ये पता है ई नोट सेल कितना देगा उसने बच्चे,
हाँ है ना, आरपी ऑफ एनोड पता है 0 की तोड़ कर निकाल लो, फालतू क्वेश्चन बच्चे एकदम। बट तो उसने तुमसे पूछा क्या है, उसने तुमसे पूछा ओपी पूछा है बच्चे, ओपी तो सिल्वर का आरपी निकला बच्चे माइनस कितना आया 0.80, ओपी कितना होगा माइनस 0.80। जी सबसे आसान था बच्चे यार ये, है ना। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में सबको मैंने हैश दिया बेटा, काफी लोगों ने आंसर टिक मारा ए और बी। हमने बोला बच्चे इसमें दोनों आंसर बन सकते हैं बेटा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो एक ही टिक करना है बेटा तो मैं फिर वो करूंगा बच्चे जहां पे मैं फालतू में एक्सेस लगेज कैरी नहीं कर रहा हूं। पहले ऑप्शन में आप जानबूझ के एक्सेस में लगेज कैरी कर रहे हो, क्यों इंटू 2 इंटू 3 करना है, हाँ है ना। तो जहां पे अगर कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं ए और बी में तो आपको टिक मार्क करना है कौन सा, बी वाला, है ना। कभी भी इंटू 2 इंटू 3 नहीं करना, अदरवाइज बच्चे मल्टीपल ऑप्शन बनेंगे भाई, इंटू 3 वाला भी बनेगा, 4 वाला, क्यों करना बच्चे, जो मोस्ट सिंप्लीफाइड होगा वो टिक करना है। तो इसमें जिसने बी मार्क किया उसके नंबर पूरे हैं, जिसने ए मार्क कर दिया उसको नंबर दिए मैंने और हैश डाल दिया कि भैया ठीक है तुम जो बोलना चाह रहे हो, लेकिन अदरवाइज बेस्ट आंसर इज बी पार्ट, ए पार्ट नहीं। हमने दिए, मैंने हैश डाला बच्चे वहां पे, अरे चेक करो गलत किया है, फिर हैश लिखा बच्चे वहां पे, नंबर काउंट करो अपने, चेक करो एक बार अपने आप, यू जस्ट काउंट कितने तुम्हें नंबर दिए मैंने, कितने नंबर दिए चेक करो, चेक तो करो नंबर कितने दिए हैं। अरे नहीं सेक्शन ए में कितने दिए हैं, दिए ना, फिर सेक्शन में कितने कितने नंबर 20 दिए, मतलब 5 ठीक है तुम्हारे, चेक करो पहले कितने ठीक है, 2 या 3, 2, और दूसरे कितने ठीक है, सिर्फ 2 ठीक है तुम्हारे, 2 ठीक है। तो नंबर कितने थे 16, कितने मिले, कितने मिले 20, मिल गए 4 एक्स्ट्रा, है ना। तो हैश डाला गलत इसलिए किया बच्चे, गलत है यार वो, तो नंबर क्यों दे रहा हूं कि ठीक है यार, अगर किसने सीडी मार्क कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई, क्लियर पक्का। अगला हो गया नेक्स्ट, अरे ये तो आसान था बच्चे, इसमें सिर्फ एक पंगा था, देखो ये अगर +1 में किसने रिडॉक्स किया है, ये क्या था सुपर ऑक्साइड, हाँ ना। अरे O का यहाँ पे -2 नहीं है, K का +1 है, तो K का अगर +1 है तो यहाँ पे O को X मानेंगे, तो यहाँ पे X फ्रैक्शन में है बच्चे, अरे याद नहीं 1 + 2x = 0, X क्या है -1/2, क्लियर बच्चे। तो पहला तुम्हारा क्या गलत है बेटा, कंडक्टिविटी कितनी बार कर चुके बेटा, कंडक्टिविटी या फिर कापा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अगर डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा तो कापा कम होगा, पाईएम बढ़ता है कापा तो कम होता है बच्चे, हाँ है ना। तो सही है तुम्हारा बच्चे, ये वाला करने के लिए बच्चे डेटा पता होना चाहिए था, डेटा नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा ट्रिकी था बच्चे। अगर डेटा, अगर तुमको क्या आरपी की वैल्यूज नहीं पता कैसे करेगा भाई, और वो जो तुम्हारा 10वीं वाला था केदारनाथ का माली वाला, वहां पे नहीं डर का बच्चे, तो जेई वाला भैया कभी अगर हरामबंदी करता है, देखना अगर तू डेटा नहीं पता टिन और आयरन में किसका जाता है, अरे एसन का कहां पढ़ा तुमने, केदारनाथ का माली में टिन कहां आता है बच्चे, लेड आता है, नहीं आता, बट सर अगर थोड़ा बहुत तुमको मालूम है, अगर ईसीएस तुम्हें पता है तो वह फिर कर लोगे बेटा, समझे ना बच्चे, या तो डेटा पता होता या थोड़ा बहुत ईसीएस पता होता कौन ऊपर है कौन नीचे है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्लियर। अगला फंडा, अबे भैया रेफरेंस तुमको 2 ही तो करवाए हैं, या तो शी या कैलेमन, इसका कोई कराया नहीं बच्चे तो कोई होता भी नहीं है, तो कहां से बनेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये जो तुमको दिया बच्चे ये दोनों क्या है, हाफ रिएक्शन है भाई, ये दीज आर हाफ रिएक्शन, समझ रहे हो बच्चे, हाफ रिएक्शन के ऊपर भी नर्स्ड इक्वेशन लगता है, बट उसने तुमसे पूछा क्या है ओपी, मैंने ऊपर वाले केस में जो दिया वो आरपी दिया मेरे भाई, तो तुमको उल्टा करके लगानी नर्स्ड इक्वेशन, जो तुम्हारा 12वां क्वेश्चन है बच्चे वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया, अगर इस इक्वेशन का तुम ओपी, अगर इस इक्वेशन ई निकालोगे तो ई आरपी बनेगा भाई, वो ई ओपी नहीं बनेगा, तो इस इक्वेशन को उल्टा करके फिर नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करनी थी। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे बच्चे, नीचे वाले में क्या बच्चे तुमसे पूछा गया आरपी, और वहां नहीं भैया अदर भी उल्टा दे दिया बच्चे, तो इसको भी उल्टा करके लगाना था, दोनों केस में बेटा उल्टा करके लगाना है, बिकॉज यहां पे गेन करा दिया पूछा ओपी है, यहां पे लूज करवा दिया पूछा आरपी है, तो बेटा भाविका दोनों केस में रिएक्शन को उल्टा करना था। अरे शौर्या जी क्लियर हुआ, शौर्या शौर्या शौर्य बेटा क्लियर हुआ, शौर्या देखो 12वां, रिएक्शन इज फॉर आरपी, यू नीड टू रिवर्स इट्स फॉर ओपी, मैंने भाई उल्टा कर दिया, उल्टा करके दिस इज अ हाफ रिएक्शन नॉट अ सेल्फ रिएक्शन बेटा, EOP इनोडोपी -0.059/1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है लॉग में नाइट्रेट H+ का होल स्क्वायर और इसका प्रेशर आएगा बेटा, ये तो किया, दोनों केस में से उल्टा करना था बच्चे,
अबे डायरेक्ट क्वेश्चन जे भी कभी नहीं आता बच्चे, इक्का दुक्का आएगा, कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा वो। रिवर्ब बात में आ रही बच्चे? रिवर्ब जी, हाँ रिवर्ब सर आ रही है। ठीक है, ये हो गया सारा भाई। पूछो कोई डाउट किसी को और, बोलो भाई कोई डाउट? सिमरत सिंह, हाँ जी डाउट है? अब सेक्शन बी बेटा मैंने पूरा सोल्व कर रखा है यार, ये वाला, ये जो सेक्शन बी है बेटा, सेक्शन ए तुम्हें करा दिया बच्चे मैंने, सेक्शन बी तुम्हारा पूरा सोल्व है बच्चे, सबको हमने डिटेल्ड आंसर की दे दी है। शौर्य क्लास में हो? शौर्य जी यस सर हूँ। हो ना? ये बेटा मैंने पूरा दे रखा है बेटा। इसमें ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, 96500 होता है बच्चे, उसने 96515 को टिक मार लिया। वैसे जब तुम सॉल्व करोगे तो 96485.33 आता है, जिसको कि तुम 96500 ले लेते हो। समझे बच्चे? डाउट है? आगे बढ़े? तो फिर तो ये सर एक्यूरेट नहीं हुआ 965। हाँ होना नहीं चाहिए, पर उसने आंसर ले रखा था यार, पर ठीक है। तुमने कितने मार्क उसके क्या क्या तुमने मार्क किया था? 2 मार्क किए सर। फिर भी नंबर 2.5 मिलेंगे। मैं तुमको भी देता भैया 5 नंबर अगर तुमने तीसरा ही मार्क किया हो। आसान था बच्चे, देखो यार ये वाला इतना आसान था बच्चे, देखना यार बिना इक्वेशन नहीं कर पाओगे। देख रहे हो? सुनो सुनो ध्यान से बच्चों, कितना आसान था। 1 फेरेड हो गया, उसने बोला कॉपर वाला जाकर तुम चेक करोगे बेटा, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 बना, तो 2 फेरेड से 1 बनेगा, 1 से आधा। उसने पूछा बताओ 1 से कितना बना, अरे आधा मोल बनेगा, इतना ग्राम बनेगा, और ये आधा ग्राम एटम है। और एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था बच्चे, चेक कर ले बेटा, हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? हाँ है ना बच्चे? ये था ये था, ये तुम्हारा क्या है? अरे ब्रिज मेथड बेटा, नंबर ऑफ फेरेड है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा। ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट तो है बेटा। अरे हुआ अगले बच्चे, जल्दी बोलो। थर्ड क्वेश्चन भी सबसे आसान था बच्चे। अरे उसने नहीं बोला, उसने बोला कैन बी कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ करंट डिफाइंड एज। किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बच्चे? तो सब तरीके हैं बच्चे डिफाइन करने के, हाँ है ना? मल्टीपल में ये नहीं जाना बच्चे कि सर एक लॉ पूछ लिया। अरे मैंने बोला कि कूलम का मतलब क्या भैया? 1 कूलम क्या है? चार्ज है ना बच्चे। चार्ज क्या होता है मल्टीपल बोलो भैया? आई अपॉन टी। अरे 10 एम्पियर अपॉन 10 सेकंड, वो भी 1 कूलम है बेटा। बोलो हाँ है ना? कह रहा हाफ एम्पियर अपॉन 2, ये भी तुम्हारा बच्चे क्या है? 1 कूलम है बेटा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? क्योंकि क्यू क्या होता है बच्चे? अरे आई इंटू टी होता है, ये 2 ये हाफ, अरे बने तो बनेगा। बोलो हाँ है ना? इसके अलावा बच्चे जब इसने बोला, कहता है डिपेंड अपॉन, ये सी पार्ट कर पाए तुम सारे बच्चे? ये कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन था, सी पार्ट कर पाए बेटा? आसान था? दो कैसे आसान था, चेक करो बेटा। अरे तुम्हें फैराडे फर्स्ट लॉ पता है? जिया, वेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो W इक्वल टू जेड क्यू आया था, तो जेड के डिपेंड नहीं करता। जेड का नाम क्या था सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, वही तो पूछ रहा है। और फिर जेड क्या बना बच्चे तुम्हारा? जब यहाँ जेड को डालते हो ई अपॉन, तो अगर तुम चेक करोगे बेटा सर ये जेड पे डिपेंड करता है, क्यू पे करता है, और किस पे करता है बेटा? तुम्हारा ई पे भी करता है। ये रहा ई आ गया बच्चे, यहाँ पे वेट तुम्हारा इवन एटॉमिक वेट पे भी कर रहा है। बोलो हाँ है ना? ये सब पैर निकल के आ रहे हैं बच्चे। अरे हुआ क्लियर? कितना आसान था बच्चे? अरे डाउट किसी को? इजी हाँ है ना? फोर्थ बेटा मैंने पूरा यहाँ ड्राइव कर दिया तुम्हारे लिए, फोर्थ ड्राइव कर दिया है। बस ये तुमको बच्चे एक इसमें लर्न करना पड़ेगा। ए पार्ट करवा दिया, बी पार्ट करवा दिया, सी लर्न करना पड़ेगा, और डी के ऊपर तुमने भर भर के न्यूमेरिकल किए थे बेटा। क्लियर है? तो सेक्शन बी बच्चे तुम अपना वहां से देख लोगे। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे बच्चे। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा, यहाँ क्यों मरे तुम यार? O2 कहां से आ गया बच्चे? यहाँ पे कभी O2 नहीं आता, कभी इंप्योरिटी नहीं आती बच्चे। बोलो हाँ है ना? अगर छठे क्वेश्चन की बात करते हो, चेक करो बेटा। अरे ई क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसी भी फैक्टर से इनटू कर लो, डिपेंड नहीं करेगा। हाँ है ना बच्चे? ई क्या है? इंटेंसिव है। और ये जो नीचे वाला था बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो एक्सटेंसिव है, 11वीं कक्षा। अरे अगर तुम्हें के नया निकालना तो क्या था? के ओल्ड की पावर फैक्टर। इक्विलिब्रियम नहीं आता तो कर लियो बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चेक कर बच्चे, इधर आओ। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा तो ये रहा तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। सुनो दिव्यांशु बच्चे, अगर इंटेंसिव है तो भैया कैन बी इग्नोर्ड, वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इग्नोर करोगे बेटा। अगर प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। समझे बच्चे? प्रियल, इसलिए आपने अगर उस इक्वेशन को किसी से इनटू किया तो आपका E1 E2 बराबर आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर नहीं आएगा बच्चे। हाँ है ना? वो आपका बराबर नहीं आएगा। क्लियर है ना? समझ आता बच्चे? हाँ इधर बेटा,
डेल्टा जी देखो उसमें दो फंडे होते हैं बेटा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का। बैठ जाओ बच्चे। देखो डेल्टा जी तुम निकाल किस सेंस में रहे हो, है ना? अब ठीक है बच्चे, रियल ठीक बैठे हो, है ना बच्चे? थोड़ा पीछे कर लो। हाँ बोलो बोलो क्या करना, और पीछे कर लो। हाँ बोल बाजी। सर अगर इसमें जैसे दो सही करे हुए हैं तो भैया पार्शियल है बच्चे, 2.5 नंबर 2.5 नंबर है ना, 0 तो नहीं मिलेगा। नहीं हो नहीं सकता बच्चे, दोबारा कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे। एक बार पीछे हो जाओ बच्चे, पीछे को आराम से। धर्मेश सीखिए बच्चे, जल्दी बोलो, कोई डाउट है? तो मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा के वाला था बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला तुमको हमने करवाया था 11वीं में बेटा। अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो नया के क्या बनेगा? अरे पुराने के की पावर फैक्टर इंटू 2 किया स्क्वायर, इंटू हाफ किया रूट। दो इक्वेशन ऐड करते थे तो के मल्टीप्लाई होता था, दो इक्वेशन माइनस करते थे तो डिवाइड होता था बच्चे। यहां तुमने क्या किया है सर, पहली इक्वेशन देख रहे हो बच्चे, दूसरी इक्वेशन में क्या करते हैं, इंटू 2 किया है, तो दूसरी इक्वेशन का के क्या बनेगा सर? जो भी पहली इक्वेशन का के था उसमें वो पावर जाएगी, पावर 2। केमिकल इक्विलिब्रियम याद है? प्रियल देवी याद आया? आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो तुम डेल्टा जी मुझसे पूछा भैया, नहीं डेल्टा दोबारा क्या बोलना चाह रही हो, बोलो क्या चीज? बेटा ई नोट से जब निकालना होता है तो आपको उसी इक्वेशन का निकालना होता है, ये दो अलग इक्वेशन है। फिर एक पहले उसने बोला कि एक इक्वेशन दे रखी है, ये जिया की इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैंने किसी पैरामीटर से इनटू किया, बन की नई इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के ई नोट को कंपेयर कर रहा है, ना कि ई सेल को। नर्स्ट इक्वेशन तब लगाओगे बच्चे जब तुम्हें ई नेट से निकालना हो, दोनों के ई कंपेयर कर रहा है बच्चे। तो लॉजिक क्या है? अरे जब कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चे, किसी से भी इनटू कर लो बेटा, उन दोनों इक्वेशन का ई सेम रहेगा। अब के की बात करते हैं बेटा, के एक्सटेंसिव है बेटा। अब इसमें पूछा था डेल्टा जी, अबे डेल्टा जी डिपेंड करता है बच्चे की, अगर तुमने मोलर निकाला तो इंटेंसिव है, हाँ है ना? मोलर का मतलब क्या? जूल पर मोल। अगर डेल्टा जी तुम निकालते हो चेंज सिर्फ जूल में तो भैया एक्सटेंसिव है, हाँ है ना? तभी जितनी भी तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी थी वो सब तुम कौन सी लेते थे भैया? सीपीसीबी, मोलर या स्पेसिफिक। बिकॉज अगर मोलर लोगे या स्पेसिफिक लोगे तो बनती है प्रॉपर्टी क्या? इंटेंसिव। समझे बच्चे? अगर आप मुझसे पूछो हीट कैपेसिटी क्या है, अरे हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव नहीं है, अनटिल और अनलेस उसको आप मोलर या फिर स्पेसिफिक में कन्वर्ट नहीं करते हो। क्लियर? पक्का सीखे भाई? आगे बढ़ते हैं बेटा। यार इसमें ना एक क्वेश्चन सबसे अच्छा था, उस क्वेश्चन में बेटा मेरा बहुत टाइम खराब हुआ, और वो क्वेश्चन कौन सा था ना, सॉल्ट ब्रिज वाला, कहां गया भाई ये वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन बच्चे एक बार ना हो सके तो साथ में क्वेश्चन बेटा बहुत सारी बनती है भैया एनोलॉजीज। एक तुम्हें समझाता हूं भैया एनोलॉजी, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। तुमको ये पता है बेटा कि अगर सॉल्ट ब्रिज को मैं रिमूव करता हूं, सिमरन सुन ध्यान से बच्चे, ये फालतू की बात है बेटा, अरे आपके स्टैंडर्ड आरपी कभी चेंज नहीं होते। जब आपके इलेक्ट्रोड भैया डैनियल में एक जिंक कॉपर को बोलते हैं डैनियल, जैसे तुमने एक पढ़ा होगा गैल्वेनिक, है ना? वो फिक्स होते हैं बच्चे, जिंक कॉपर हो गया, जिंक सिल्वर हो गया, कॉपर सिल्वर हो गया, सबके नाम बेटा डैनियल गैल्वेनिक जो भी है। डैनियल नाम किसका भी है? जिंक कॉपर का। तो बच्चे अगर तुम सॉल्ट ब्रिज को हटा देते हो तो जिंक है ना भाई दिव्यांशी, कॉपर तो कॉपर है। इंडिविजुअल या हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बोलो बच्चे हाँ है ना? भाई उस पर कैसे इंपैक्ट आएगा बेटा? आ नहीं सकता बच्चे, हाँ है ना? सर अगर सॉल्ट ब्रिज निकाल दिया तो सेल ने तो काम करना बंद कर देना बच्चे, तो आपका जो ई सेल था सर वो अल्टीमेटली जीरो को ड्रॉप हो जाएगा बच्चे। मानते हो? फकअप कहां है? फकअप है बच्चे ई नोट सेल पे। सर ई सेल तो जीरो कर दिया, आपने टिक किया सर ई नोट सेल भी ड्रॉप होगा, यहां पे बच्चे फकअप है। प्रॉब्लम पहला सुनो फंडा ध्यान से कि सर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, सर कैथोड का आरपी सेम रहा, एनोड का सेम रहा, तो जीरो कहां हुआ सर? बोलो हाँ है ना बच्चे? हाँ है ना? अच्छा दूसरा सुनो ध्यान से भैया, एक और एनोलॉजी है बेटा, एक और फंडा है। जब आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा सर, ई नोट सेल की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? सर वो वैल्यू जब तुम्हारी की ओपन थी, तो सर जब की ओपन थी तो क्या फर्क पड़ता है? आपने बोला कि सर सॉल्ट ब्रिज निकाल दिया तो आपने कंपोनेंट बाहर निकाल दिया, तो सर आप कैसे बोल रहे हो कि ई नोट सेल जीरो हो गया? बोलो हाँ है ना? अब इसकी समझो भी है एनोलॉजी, मैंने पूरा वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया है, ये सारे पॉइंट बच्चे यहाँ रखे हैं। अब बड़े ध्यान सुनिएगा फंडा क्या है। सपोज करो बच्चे एक तुम्हारे पास ना पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में पानी का प्रेशर बहुत फ्लो कर रहा है बच्चे,
मैंने बीच में लगा दी वॉल्व, क्या लगा दी बच्चे, वॉल्व लगा दी बेटा। अब जैसे ही वॉल्व लगाऊंगा तो पानी तो फ्लो कर नहीं पाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर नहीं पा रहे बेटा, मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिर गया बच्चे, बोलो हाँ है ना, आपका जो इनोट सेल था बच्चे गिर गया, बोलो हाँ है ना, मानते हो बेटा। जैसे ही आपने लगा दिया पीछे वहां पे एक वॉल्व लगा दी बेटा, तो वॉल्व लगाने पे आपका जो है सर आपको फ्लो नहीं दिख रहा बेटा, समझ रहे हो बच्चे, तो गिर गया बच्चे। लेकिन जब आप वो वॉल्व लगाते हो, जब आपने वॉल्व लगाई है बेटा, उस पर प्रेशर महसूस हो रहा है बच्चे, एक जो प्रेशर है बेटा वो उस पर महसूस हो रहा है बेटा, तो अगर प्रेशर महसूस हो रहा है तो ई नोट सेल जीरो नहीं हुआ भाई, जीरो क्या हुआ, ई सेल। समझे बच्चे कि सर आपने अगर वॉल लगा दी है तो आपका तो भैया कुछ फ्लो ही नहीं करना ना बेटा, तो जब कोई फ्लो नहीं किया रियल वैल्यू जीरो बेटा, लेकिन वहां पे ईएमएफ जीरो नहीं हुआ बच्चे। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि जब तुम की ओपन रखते हो तो की ओपन करने पे करंट तो फ्लो किया नहीं बच्चे, तो ई सेल तो जीरो है बट ई नोट सेल जीरो नहीं था, समझे भाई। अब पॉइंट क्या है, जब तुम सॉल्ट ब्रिज की बात करते हो तो सॉल्ट ब्रिज में बच्चे आपने लिटरली कंपोनेंट हटा दिया है, अब बेटा उस पाइप को काट दिया है, काट दिया तो सब निकल गया बाहर भैया, कुछ बचा ही नहीं है बच्चे। तो समझो ऐसे कि ई नोट सेल इसलिए जीरो हो रहा है बेटा कि अगर आपका सॉल्ट ब्रिज हटाते हो तो सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है, लिटरली आपने कंपोनेंट रिमूव कर दिया है, सेल को इनकम्प्लीट कर दिया है, वो सेल रिएक्शन ही नहीं होगी बच्चे। इसको इस तरीके से डाइजेस्ट करना है बेटा, इस एनालिसिस से डाइजेस्ट करना है। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ई सेल जीरो होगा बड़ा आसान है, ई नोट सेल जीरो कैसे होगा बच्चे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको करवाया था बच्चे कि ई नोट सेल जीरो कब होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में। अगर सॉल्ट ब्रिज निकाल दोगे बेटा, अगर सेल का एक लाइव कंपोनेंट निकाल देते हो बच्चे, तो ई नोट सेल भी जीरो होता है। डाइजेस्ट करना मुश्किल है बट होता है बच्चे। मैंने पूरा 2 पेज का दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल पढ़ना बच्चे उसको। अगर तब भी समझ में नहीं आता बच्चे तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, क्लियर बेटा आर्यमन। अरे कोई डाउट किसी को, ये फिर गाली खा के हटेगा आर्यमन। देखना बच्चे, देखिए रहा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे, यहाँ मैंने बेटा पूरा तुम्हें दिया थ्योरेटिकल, एक्चुअल, एनालॉजी, फिर ये वाला फंडा, तो पूरा 1.5 पन्ना मैंने समझाया बच्चे, इसको अपने आप पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। बाकी सब तो आसान थे बच्चे, तुम्हारा 9वां 10वां तो बड़ा आसान था बेटा यार, ये 8वां बड़ा आसान है बच्चे, बोलो हाँ है ना, है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा था फेड इनटू, इसको थोड़ा अंग्रेजी में दिक्कत थी बच्चे। फेड का मतलब क्या है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और वहां से रिलीज होते हैं, फेड मतलब वहां से रिलीज होता है बच्चे। ये मत समझना कि बच्चे कोई वहां से दे रहा है, मैंने फेड किया है, कहीं बाहर से दिए हैं, फेड मतलब वहां से निकल रहे हैं। तो थोड़ी अंग्रेजी की वहां मिस्टेक थी बच्चे, वहां फेड का मतलब क्या था कि वहां से रिलीज हो रहा है, क्लियर है बेटा। और 10वां तो भैया वाकई में आसान था, कोई डाउट। अरे बड़ा आसान है बच्चे, देखो 9th का मैंने क्या मार्क किया तुम्हारे लिए आंसर भैया, ऑल मार्क किया मैंने बेटा। Algebraic sum of EOP of anode and EOP of cathode gives the positive value for spontaneous reaction। पुत्र E नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, RP ऑफ, दोनों भी करते हैं बच्चे यार, हैं RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड। तो जब एनोड का RP OP करोगे, ये कर दिया इसने यार, दोनों OP कर दिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, विद साइन, नॉर्मल प्लस कर दिया है ना, विद साइन होता है यार, ये तो बात समझ नहीं आई। आरपी है, रुको रुको एक मिनट पड़ेगा। ई नोट सेल क्या बनेगा, आरपी ऑफ कैथोड, सुन ध्यान से, आरपी ऑफ कैथोड मतलब आरपी ऑफ कैथोड मतलब ओपी ऑफ कैथोड लिखो तो माइनस आएगा, बोलो है ना बच्चे, और ये प्लस हो जाएगा भैया ई नोट, अब वही कर रहा ना बच्चे। तो आरपी ऑफ कैथोड था, तो अगर आरपी को ओपी का माइनस होगा बच्चे, और यहाँ प्लस होगा प्लस ओपी ऑफ एनोड, बोलो है ना। द एल्जेब्रिक सम, अगर इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, सही तो बच्चे, अगर इन दोनों का एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव होता है, अगर दोनों को एल्जेब्रिक सम लेके पॉजिटिव आता है तो सेल स्पॉन्टेनियस तो क्या पड़ता है। अरे भैया चाहे साला दोनों का ओपी ले ले, आरपी ले ले, कुछ ले ले भाई, मुझे तो भैया इनका सम चाहिए पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आ गया तो इनोट से पॉजिटिव आ तो गया, समझ रहे हो क्या चीज। लास्ट और स्पॉन्टेनियस, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है, दोबारा बोलो, ये नेगेटिव वैल्यू भी तो आ सकती है। अरे वो बोल क्या रहा है, अरे अगर उसने, तुम पढ़ो तो उसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस एंड दिस गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। सुन बोलते रहे बच्चे,
कि भाई इन दोनों का एल्जेब्रिक सम विद साइन तुम्हें जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब क्या है, अबे ए नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है। सर वो नेगेटिव ऑफ ईओ भी बोलता तो मैं मान लेता सर, लेकिन वो उसने कुछ नहीं बोला है। उसने बोला उन दोनों के ओपी का सम एल्जेब्रिक विद साइन सम पॉजिटिव आ रहा है जी, तो रहा है। बट आपने माइनस डाला सर, वो माइनस उसने कहा नहीं है सर। अरे तो मैंने माइनस इसलिए डाला है बच्चे बताने के लिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ ओपी। क्या ना डालो, वो कह रहा है कि अगर आप इन दोनों का सम करते हो, ओपीज का सम करते हो बेटा, अरे किसी चीज में अगर मैंने -2 को ऐड किया तो ऐड है वो, उसको माइनस नहीं बोलेंगे बच्चे। ये क्या कह रहा है, नहीं सर आपने बोला कि सर मैंने ऐड किया -2, अरे सर आपने ऐड तो ना किया, तो सर माइनस किया। अरे मैंने ऐड किया -2 को, जैसे मैंने बोला कि सर इसने बोला सर 2 से डिवाइड किया है, मैं कहा नहीं भाई मैंने मल्टीप्लाई किया हाफ से, समझ रहा भाई। तो इसको समझ इस तरीके से बेटा, अंग्रेजी है ये। हाँ बोलो। चेक कर सकता हूं। हाँ कर लो भाई कर लो। अरे गुड, हाँ बोलो। हाँ यहाँ तक बताओ सबको क्लियर बच्चे, यहाँ तक गुड आउट। दिव्यांशी जी मूड खराब कर रहे बच्चे आज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बाजी आप तो पूरी मैचिंग करके आए हो, हैं ठीक है। इधर आओ भैया, ये वाला क्वेश्चन की गलती है बच्चे, अगर इसको देखना तुमको बेटा सिमरन सिंह के बच्चे यहाँ तक सारा, कोई डाउट जल्दी बोलो। शौर्य जी, शौर्य हाँ, डाउट है। अच्छा इसकी तुमको भैया मैंने आंसर की भी दे रखी है, और एक बार बच्चे यहाँ से अपने आप पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो इलेक्ट्रोनेशन क्या, रिडक्शन है। डी इलेक्ट्रोनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोलिसिस बताइए बच्चे, तो आसान था बच्चे क्वेश्चन एकदम यार वाला। और देखो ये रहा, इधर भी चेक कर भी आरमन 1 फेरेडे। अरे अगर एग्जैक्ट वैल्यू 1 फेरेडे में अगर एग्जैक्ट वैल्यूज लेते हो बच्चे, अगर आप ये एग्जैक्ट, अगर आपको निकालना है बच्चे 1 फेरेडे, तो अगर आप बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू लोगे बेटा, तो इस एग्जैक्ट वैल्यू लेने पे बच्चे तुम्हारा वैल्यू कितना आता है 96485, जिसको कि तुम 96500 बोल देते हो। कोई डाउट किसी को, पक्का सीखिए। अरे शौर्य के लिए, शौर्य ये पढ़ना। Yes sir. ठीक है।